नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। 8,386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती की उल्टी गिनती शुरू। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा विज्ञापन। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, खुलेंगे 3 आयुर्वेदिक कॉलेज। इन 8 जिलों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल। बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और सोनिया को लगी कोरोना वैक्सीन। तेजस्वी यादव ने शेयर की लिस्ट। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 8,386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा विज्ञापन। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के रिक्त पदों पर बहाली की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही इसका तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय में तेज हो जाएगी। विदित हो कि हाल ही संपन्न विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आए इससे जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया था कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के समाप्त होने के 1 महीने के अंदर शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति विज्ञापित हो जाएगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा से स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पद रिक्त हैं और शिक्षा विभाग ने इन रिक्त पदों की स्वीकृति पदवर्ग कमेटी से पहले ही करा ली है। नियुक्ति को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति मिल चुकी है। 8,000 रुपए मानसिक मानदेय पर यह नियुक्ति होनी है। बताते चले कि जानकारी के मुताबिक विभाग को इनकी बहाली को लेकर 2 मुख्य काम अभी करने हैं। एक तो यह निर्धारित होना है कि बहाली की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। यदि नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर यह नियुक्ति हुई तो प्रखंड नियोजन इकाई को नियुक्ति प्राधिकार बनाया जाएगा। दूसरा और मुख्य काम जो बचा है वह रिक्त पदों का आरक्षण, रोस्टर क्लियरेंस है। साथ ही विभाग की ओर से अभी जिलों को पद भी आवंटन करना है। बिहार में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। गया में योगी आदित्यनाथ और हेमंत सोरेन को लगी कोरोना वैक्सीन। राबड़ी देवी का भी नाम। बिहार में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। ताजा मामला गया जिले के टेकारी का है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। डॉक्यूमेंट में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी नाम है, जिन्हें पहला डोज यहाँ दिया गया है। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने आनंद फानंद में एक फोन नंबर केस दर्ज कराया है। फोन नंबर जम्मू का है, बाकी 2 नंबर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन की जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। गया के सिविल सर्जन के राय के आदेश पर टिकारी थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टिकारी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र अलीपुर की एएनएम उषा कुमारी का मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के वकील की गोली मारकर हत्या। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में कब किया बहिष्कार। नगापोश अपराधियों ने मंगलवार की सुबह घर से सिविल कोर्ट जा रहे वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। यह घटना चुकाई कोट थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा के पास NH 27 पर हुई। मृत वकील कुचाई कोट के रहने वाले राजेश पांडे थे। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। वकील की हत्या की खबर मिलते ही नाराज वकीलों ने सिविल कोर्ट के न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए कामकाज ठप कर दिया। अधिवक्ताओं ने सदर अस्पताल परिसर में हंगामा करने के बाद कलेक्ट्रेट रोड को जाम कर दिया। मोनिया चौक के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं ने मृतक के आश्रित को मुआवजा देने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। उधर पुलिस ने इस मामले में अधिवक्ता के 2 कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि अधिवक्ता राजेश पांडे और जितेंद्र चौबे मंगलवार की सुबह एक ही बाइक से सिविल कोर्ट जाने के लिए घर से निकले। रास्ते में 2 बाइक सवार पर 4 अपराधियों ने अधिवक्ता की बाइक का ओवरटेक शुरू कर दिया। भागलपुर के सरकारी स्कूलों के बच्चे कुछ बनाने का सपना साकार कर सकेंगे। इसके लिए जिला के विभिन्न स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोली जाएगी। अभी शहर में एक लैब चल रही है, जल्द ही विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों में लैब खुल जाएंगी। मोक्षदा प्राथमिक विद्यालय के कुछ महीने पहले ही यह नटखट साइंस लैब खोली गई। इसमें छात्र छात्राएं न सिर्फ अपने कोर्स के बल्कि अन्य प्रोजेक्ट, टीचिंग मटेरियल, एग्जीबिशन के लिए मॉडल, जिला के राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता तक के लिए मॉडल बना सकेंगे। इसके लिए वहाँ बहुत तरह के सामान के
कई सेट रखे गए हैं ताकि कई छात्र एक साथ काम कर सके। इसमें किसी भी स्कूल के छात्र अपने अनुसार मॉडल बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग भागलपुर की पहल पर अमेरिका के बाको फाउंडेशन और करुणादय फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब जिले के सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा में खोली गई है। जनवरी तक जिले में 10 लैब खुल जाएंगी। इसकी सफलता पर 300 अन्य केंद्रों 2 साल में खोलने की योजना है। बाको फाउंडेशन की प्रमुख और स्थापक लेटी फरवरी में आएंगी। लैब के प्रोजेक्ट हेड शेखर सुमंग ने बताया कि लैब में 7 शिक्षक को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। इनके द्वारा अन्य स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस लैब में कक्षा 6 से 10वीं के छात्रों के लिए हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा है और जिसमें बेकार सामान से साइंस के मॉडल बनाने की समझ, रद्दी पेपर से क्राफ्ट बनाने की समझ, मिट्टी नए नए खिलौने बनाने की समझ को विकसित किया जाएगा। इसके लिए लैब में कारपेंट्री टूल्स, इलेक्ट्रिक टूल्स, मैकेनिक टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, स्टेशनरी मटेरियल आदि सामान है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, खुलेंगे 3 आयुर्वेदिक कॉलेज। इन 8 जिलों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल। बिहार में देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ के 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों व एक होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार 838 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह राशि की मंजूरी दी गई। कैबिनेट में कुल 17 एजेंडों पर सहमति बनी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि बेगूसराय में राजकीय अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में 150 नामांकन क्षमता का आयुर्वेद महाविद्यालय और 200 बेड का चिकित्सालय छात्रावास आवासीय भवनों का निर्माण होगा। इस मद में 257 करोड़ 46 लाख खर्च होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 8 जिलों में 100 वाले 10 छात्रावास का निर्माण होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग नवादा, गोपालगंज, बक्सर, सहरसा, पूर्णिया, अरवल, अररिया व नालंदा में इन छात्रावासों का निर्माण कराएगा। बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और सोनिया को लगी कोरोना वैक्सीन। तेजस्वी यादव ने शेयर की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार ये दक्षिण बिहार के एक जिले के निवासियों के नाम हैं जिन्होंने कोरोना का परीक्षण कराया है और कोविड का टीका लगवाया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की माने तो ये सभी अरवल जिले की करपी पंचायत के निवासी है जिनका कोविड-19 का परीक्षण और टीकाकरण किया गया है। अरवल के जिलाधिकारियों जयप्रिय दर्शनी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में करीब 20 दिन पहले आया जब सिविल सर्जन रिकॉर्ड का निरीक्षण कर रहे थे। संबंधित 2 डेटा ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य हिस्सों के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यदि इस तरह की और विसंगतियां सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इस तरह की चूक महामारी के खिलाफ अभियान तमाशा बना देगी। अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए चर्चित रहे बिहार, जिसका सबसे सिद्ध उदाहरण 1990 के चारा घोटाले के दौरान मवेशियों को स्कूटर पर ले जाते दिखाया गया था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार में एनडीए में शामिल है। पार्टी के मुख्य व भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ऐसी बात कर दी है कि सूबे की सियासत उस बयान को लेकर गर्मा गई है। मांझी ने अपने क्षेत्र में विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग ही नहीं बल्कि नहीं देने पर गठबंधन से अलग तक होने की बात कर दी। सोशल मीडिया पर इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं।